बिस्तर पे नंगा कर दिया तो चमारी गिठली या ये बोलने में क्या हो रहा है। उत्तर कैसे कर देगा बलात्कार? है उत्तर कर देगा बलात्कार। भाई उत्तर के समान नहीं है क्या? उत्तर नहीं कर सकता? उत्तर ने बच्चे पैदा नहीं करेगा? बच्चे पड़ोसी से पैदा करवाए क्या उत्तर ने? उत्तर की फीलिंग्स नहीं है क्या? उत्तर कुमार तो घमंडी एक नंबर का अपने आप को स्टार समझता है कि मैं स्टार हूँ। अपने आप को स्टार समझता ना, मैं एक तरफा हूँ। मैंने क्या कहा कि अपने आप को बोलता कि मेरे 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 ऊपर कोई सरोपर है ही नहीं। हाँ मेहर क्यों या कविता क्यों या फलाना क्यों, सबको तो झूठ बोलता कि मैं तो कवा रहा हूँ, मैं तो कवा रहा हूँ, मैं तो कवा रहा हूँ। बस क्या करूँ, घर में भाई चला गया था, बुरे वक्त था, घर वालों ने ठा के भाड़े भाई की लुगाई मेरे बिठा दी। मेरे भी अरमान है, मेरे भी हड़दमान हो, मैं भी घोड़ी चढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें देखते ही पागल हो गया, मैं बेकार हो गया, मैं रातों को सोता नहीं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा जितना पीसा प्रॉपर्टी सब मैं तो तुझे ही देना चाहूँ। तो सपने दिखाते हैं मुझे, क्यों बोलेगा मैं तो चाटा ना मार। जैसे ही कोई सीढ़ी चढ़ने होता है 1 2 3 4 उत्तर लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। उत्तर कुमार बलात्कार नहीं सकता, उत्तर कुमार तो धक्कड़ चोरा है, उत्तर कुमार तो सब्बो गिल्लो आया था, उत्तर कुमार तो कविता गिल्लो आया था, कभी कोई पिक्चर में बलात्कार ही नहीं करा। उत्तर के अंदर वो मर्दानगी वाली बातें नहीं है कि फिर मुझे लोग कहते इतना बोल्ड बोलती है, इतना बोलती है। क्यों बोलना पड़ेगा भाई? जब कोई महिला आगे सामने नहीं बोल रहा तो मुझे बोलना पड़ेगा उस बच्ची के बारे में। तुम्हारा टीन का चश्मा उतारना पड़ेगा मुझे सबका, जो टीन का चश्मा लगा के आप उत्तर को देख रहे हैं सबके सब। लेकिन जब उसे वो सपने दिखाएगा मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा, रातों रात स्टार बना दूंगा, ये बना दूंगा, हाँ शादी करूंगा, इस तरह की चीजें करते हैं। फिर कविता से उनकी लड़ाई झगड़े हुए तो कविता को रिप्लेस करके कविता के साथ आज कहाँ है वो, अजय हुड्डा जी के साथ काम करने लगी। तो किस तरह से कविता को उठा के वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक कि अनामिका से पीछे बैठी थी आगे और उनके पीछे उत्तर जी बैठे थे तो उसकी पैंटी दिख रही थी तो उसका फोटो खींच के कि आज इसने इस कलर की चड्डी पहन रखी है। तो समझ रहे हैं ना? तो यह भद्र उनकी चीजें चलती रहती है कि इसकी चड्डी ऐसी है, इसकी बरा ऐसी है, तो मतलब उनकी नजरें उसी चीजों पर जाती है। बचपन से आपने देखा है ना, तो बचपन से आपने उसको टीन का चश्मा लगा के देखा है, वो टीन का चश्मा नहीं उतर रहा है। वो मान ही नहीं रहे उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकता, उत्तर कुमार शारीरिक शोषण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो पुरानी हीरोइन है, 20-20 साल पुरानी हीरोइन है, क्यों नहीं सामने आ रही? उत्तर कुमार का विषय पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक्ट्रेस मॉडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया ये बोलकर कि उत्तर कुमार के बारे में मैं आपको ये सच्चाई बताने वाली हूँ। मैम पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। उत्तर कुमार की आपने लाइव करी, उसके बाद हंगामा मच गया कि तमाम लोग ये बोल रहे थे कि आखिर एक महिला ही क्यों। आप जब सामने आए तो लोगों ने दिमाग बदलना शुरू किया। अब मैं क्या कहना बताती हूँ कि झूठ कौरव की तरफ होता है, सच पांडव की तरफ होता है। आप समझ सकते हैं ना? आप कह रहे कि एक ही औरत निकल के क्यों आई? सच के साथ कृष्ण खड़े थे, तो मैं भव्या के साथ खड़ी हूँ और सच जीतता है। मैं कह रही आशाराम के समर्थन में भी बहुत सारे लोग थे। उत्तर कुमार के आज भी हैं, आज भी उनके आश्रम चल रहे हैं। उत्तर कुमार के समर्थन में भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग है। भव्या के समर्थन में कोई दलित समुदाय नहीं आया, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई और अकेली मैं आई हूँ। अकेली सब यही कह रहे हैं कि एक महिला ने पूरा ही सब चीज़ें पलट के रख दी। अकेली महिला आई हूँ तो सच हमेशा अकेले खड़ा होता है और सच हमेशा अकेला खड़ा होता है और सच ही जीतता है। बस आपकी नज़रों में सच क्या है? सच भव्या है, सच भव्या है और उसका हौसला है और उसके हौसले को मैं दाद देती हूँ क्योंकि मैं उत्तर कुमार को लगभग 25-26 साल से जानती हूँ। उसकी प्रवृत्ति को जानती हूँ, उसकी मेंटलिटी जानती हूँ कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शूट किया आपने उनके साथ? मैंने उनके साथ शूट किया है और मैंने गाने नहीं किए, मैंने अच्छी फिल्में की है जिसमें बॉम्बे की पूरी यूनिट थी। मैंने कुंबा की है, कादर खान जी थे उसमें, डियर वर्सेस बियर जो एनिमेशंस की बनी थी, एक बीच में रुक गई थी फिल्म, तो मैंने उनके साथ काम किया। मैं यूनिट पे रही हूँ 15-15 दिन उनके साथ। तो वही उनका जो रवैया है, डबल मीनिंग बातें करना, चीप लैंग्वेज इस्तेमाल करना, महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ करना, तो वो उनकी प्रवृत्ति है। क्या देखा आपने शूट पर ऐसा कि जो उत्तर कुमार के बारे में आप ऐसा बोल रहे हो? वही छेड़छाड़ करना। अगर कोई उनकी चीज़ों को अग्री नहीं होता, सहमत नहीं होता तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, लड़कियों से बाहर कर दिया जाता है। और आपके सामने जीते एग्जाम्पल कुणबा में जैसे पहले अनामिका थी, फिर बाद में कविता जोशी को रातों रात बुलाया गया नैनीताल से, ठीक है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकती, तो थोड़ा आपत्तिजनक हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें करते हैं। फिर कविता से उनकी लड़ाई झगड़े हुए तो कविता को रिप्लेस करके कविता के साथ आज कहाँ है वो कविता जब अजय हुड्डा जी के साथ काम करने लगी तो किस तरह से कविता को उठा के वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। जबकि कविता को तो सब इंडस्ट्री में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्री है सब उसको उसकी पत्नी के रूप में जानते हैं कि कविता उसकी शायद पत्नी है। कई लोग कहते हैं कि हाँ, कविता उनकी पत्नी है, कविता उनकी पत्नी है। फिर ऐसे ही सुमन नेगी के साथ काम किया, फिर मेघा मेहर के साथ काम किया। फिर मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ तो फोटो का जिक्र किया था कि फोटो डाली थी
तो ये फोटो का जो जिक्र किया था वो अनामिका की फोटो का जिक्र किया था कि अनामिका से पीछे बैठी थी आगे और उनके पीछे उत्तर जी बैठे थे, तो उसकी पैंटी दिख रही थी, तो उसका फोटो खींच के कि आज इसने इस कलर की चड्डी पहन रखी है, तो समझ रहे हैं ना। तो ये भद्र उनकी चीज़ें चलती रहती है कि इसकी चड्डी ऐसी है, इसकी बरा ऐसी है, तो मतलब उनकी नज़रें उसी चीज़ों पे जाती है, महिला की पर्टिकुलर चीज़ों लेकिन पे। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, मैंने महिलाओं से बात करी जो उनके साथ काम करती हैं, वो कहती हैं कि उनका जो व्यवहार है वो पिता जैसा है और भाई जैसा है। अब देखिए वही वाली बात है कि वो तो जो महिलाएं जो काम कर रही हैं, मैं तो उसको महिला मानती नहीं हूँ, तो तितली हैं सारी की सारी, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है सबकी। वो कल को उत्तर कुमार से वो क्यों बिगाड़ेंगी? क्योंकि एक तरफा उत्तर कुमार की अगर मैं राजनीति के हिसाब से कहूँ, आप ही बताइए कि हरियाणा इंडस्ट्री क्यों बोलती है? हम यूपी में बैठे हैं ना, कभी आपने देखा कि यूपी इंडस्ट्री बोल रही है कि यूपी तो नहीं बोली, यूपी को डेवलप ही नहीं होने दिया उत्तर कुमार ने भाई। एक तरफा आप ये बताओ कि 25-30 साल से उत्तर कुमार काम कर रहा, 25 साल से। 2001 में धाकड़ छोरा फिल्म आई थी, उसके लिए सबसे पहले मुझे ऑफर आया था 2004 में, मतलब इस समय इनकी प्लानिंग चल रही थी, हमारी शादी हुई थी 2003 या 4 में आई थी वो, तो उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया उत्तर कुमार ने, तो वही डबल मीनिंग, तब हम तो पतली दुबली से थे बिल्कुल, तो इनकी हरकतें तो पहले से ही वही हैं, तो हमने तो वो फिल्म नहीं की, वो इत्तेफाक से वो फिल्म हिट हो गई। ठीक, फिर हमने दूरदर्शन में बहुत सारे तलाक क्यों, जासूस विजय, अंतरमन, खाटू श्याम जी, बहुत सारे सीरियल्स किए हमने दूरदर्शन में, फिर जी टीवी के किए, कलर्स के किए, मुंबई में। अब मैं इस समय कार्यरत जो मुंबई में हूँ, तो उत्तर कुमार के लिए कह रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, वो लड़कियां कह रही हैं कि वो तो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई जैसे हैं, तो मुझे तो हंसी आती है, आशाराम भी तो सबके पिताजी थे, पिताजी ने रेप कर लिया, तो कोई वो कहते हैं ना कि किसी की छुप जाती है, किसी की छप जाती है, बस वही वाली बात है कि वो छुप के रह रही हैं, हिडन में रह रही हैं, हिडन में रह रही गाँव हैं। वाले भी कह रहे हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कि चरित्र सबको, जब कोई आदमी कोई चीज़ अपनी चरित्र तो बाहर तो छवि ऐसे अब ऐसे लेके आएगा कि मेरी बड़ी साफ सुथरी छवि है ना, तो वो अपने बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे दिग्गज बड़े बड़े बिजनेसमैन कह लो या बड़े बड़े पैसे वाले कह लो, और बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, जब उन्हें अय्याशा करनी होती है वो विदेशों में जाते हैं, और यहाँ बिल्कुल साधु संत भगवाधारी चमत्कारी बन के रहेंगे, फिर बाद में उन पे भगवाधारी फिर वो बलात्कारी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं एकदम, अरे 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 ये कैसे बन गए? तो ये बेकार की बात है कि उत्तर कुमार नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तर कुमार को उन्होंने बचपन से या जो भी उन्होंने देखा वो धाकड़ छोरे फिल्म्स के हिसाब से देखा है, तो उसकी छवि वो जो दिखानी चाहिए एक्टरों ने, वो डायरेक्टरों ने, प्रोड्यूसर्स ने, राइटर्स ने, जो कैमरे ने दिखाया है वो देखा है भैया आपने। कैमरे ने आपको उसका चरित्र दिखा दिया क्या? तो कैमरे ने तो उसकी एक आपकी उसकी पर्सनैलिटी खड़ी कर दी। अब जैसे बहुत सारी वैम्प का रोल करती हैं, कोई हीरोइन का रोल करती हैं, तो आपके कैमरे के सामने जो छवि बन गई तो वो ही कलाकार की छवि बन गई। बाहर पीछे वो गाली गलौच दे रहा, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो उसका अपना व्यक्तिगत मैटर हो गया। अब उत्तर कुमार किसी के साथ शारीरिक शोषण कर रहा, किसी का बलात्कार कर रहा, कुछ भी कर रहा, वो उसका अपना व्यक्तिगत मैटर हो गया। लेकिन जो वो कैमरे के सामने कर रहा, वो कैमरे पे उसका व्यक्तिगत नहीं है, उसका वो प्रोफेशन हो गया, वो प्रोफेशन दिखा रहा है, और उसी प्रोफेशन के मद्देनजर रखते हुए सारे जो फैन फॉलोइंग है उसको उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि उत्तर कुमार हमारा धक्कड़ छोड़ा है। देख रहे हैं तमाम लोग, उनकी जो महिलाएं हैं, भाभी हैं, सब तो ये कह रही हैं कि हमने बचपन से उसको देखा है, ऐसा वो हो ही नहीं सकता। बचपन से आपने देखा है ना, तो बचपन से आपने उसको टीन का चश्मा लगा के देखा है, वो टीन का चश्मा नहीं उतर रहा है, वो मान ही नहीं रहे उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकता, उत्तर कुमार शारीरिक शोषण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जो पुरानी हीरोइन है, 20-20 साल पुरानी हीरोइन है, क्यों नहीं सामने आ रही? आप मुझे बताओ ना, क्यों कविता किसी पिक्चर में नहीं आती? क्यों कविता की उत्तर कुमार के साथ नहीं दिखाई देती? कि कहीं तो उसके साथ कुछ तो है, कि उसके साथ कहीं तो कुछ अच्छा तो। मैम, आप अंदर के बात बताइए कि कविता जोशी के साथ क्या हुआ है, मतलब क्यों नहीं वो सामने नहीं आ रही है, आपको क्या पता है उनके बारे में? देखिए मेरे पास, मुझे उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ कविता जोशी एज ए पति पत्नी वो रहते थे, खुल्लम खुल्ला रहते थे, एक ही कमरे में, एक ही होटल में। मैं कुंडबा फिल्म में मैं उसकी गवाह हूँ, कविता और उत्तर एक ही कमरे में सोते थे। मानता उन्हें पति पत्नी, मतलब तमाम लोग मानते भी हैं। अगर भाई पति पत्नी है तो फिर वही वाली बात है, फिर उसके सब साक्ष्य लाओ। फिर वो जो उनके साथ जो औरत घूम रही है वो कौन है, जिसे लोग कह रहे हैं तो इसकी माँ लग रही है? अगर कविता जोशी उनकी पत्नी है या तो उनकी द्वितीय पत्नी है, उसको डिक्लेयर करे कि ये मेरी पहली पत्नी है, ये मेरी द्वितीय पत्नी है, ठीक है, डिक्लेयर करे कि कविता जोशी उनकी पत्नी है। लेकिन कविता जोशी की और जो मैंने उत्तर कुमार की जो मैंने बात सुनी है, तो उसमें तो यही दर्शाया जा रहा है कि शायद दोनों के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि कविता जोशी को सेट से वापस बुला लेते थे, कविता जोशी को कोई अन्य जगह अन्य सेट पे काम नहीं करने देते थे, तो बहुत गहरा याराना लगता कविता जोशी का और उत्तर कुमार का। जैसे हुड्डा के साथ गाना आया उनका, उसके बाद तो उस समय लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ ना, लड़ाई झगड़े के बाद फिर कविता जोशी और कहाँ दिखाई दी है बताओ मुझे? किसी गाने में दिखाई दी है क्या? अब अलग है ना।
तो क्यों है अलग है? तो क्यों नहीं बोल रहे कविता जोशी, क्यों नहीं ये मुंह खोल रहे सबके सब? बताओ। ऐसा होता है कि जो उत्तर के साथ काम करने के बाद किसी महिला को या किसी लड़की को दूसरी जगह काम नहीं करने हाँ, दिया जाता? करने नहीं देते, हाँ। करने नहीं क्या देते। एग्रीमेंट करवाया जाता है? एग्रीमेंट नहीं, बस उनका अपना टेरर है, धमकाना, मारना, पीटना, गाली गलौच, अब्यूजिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना। अब वो क्योंकि उनको माँ सरस्वती ने एक चीज़ दे दी, एक तो कला दे दी, यहाँ की दे दी, और एक ऊपर का स्टारडम। जो स्टारडम होता है वो वैसे नहीं मिलता। मुंबई में भी बहुत सारे लोग धक्के खा रहे हैं, बहुत। नहीं था, फेसबुक नहीं था, उन्होंने नाम कमा मैंने क्या कहा, मुंबई में बहुत सारे धक्के खा रहे हैं लोग, और उनसे अच्छा कोई कलाकार नहीं है। और जबकि क्या है, लेकिन वो फेमस नहीं है, क्योंकि वो ये जो लकीरें हैं वो लिखवा के नहीं आए। उत्तर कुमार ये लकीरें लिखवा के आए, लेकिन उत्तर कुमार ने कभी सोचा था कि यहाँ पिलखवा गांव में मेरी बर्बादी लिखे जा रही है? नहीं सोचा था ना कभी। जब उसने 5 साल पहले ये गाना करा था, और राज्य बोल जा, और राज्य बोल जा, हर लेडीज संगीत में, हर शादी में, ब्याह में, फंक्शन में ये गाना चलता था, और राजी बोल जा। हमने भी अपने पति के लिए कई बार स्टोरी पे ये गाने लगाया, जब वो नाराज़ हो जाते थे, वो राजी बोल जा, तो हम लगाते थे। लेकिन क्या उत्तर कुमार को ये भली बात ही कभी अगर ज्ञान होता तो वो कभी यहाँ पैर रखता इस गाँव में, पिलखवा गाँव में, है कि उसकी बर्बादी एक दिन यही लड़की बनेगी या यही सब कुछ बनेगा, और ये मुंह खोल देगी। लेकिन उर्मिला जी आपको भी सवाल उठ जाएंगे कि जब बीच तक आ गई भव्या, बीच तक उसने उसको जेल पहुंचा दिया, तब आप आए हो, पहले कहाँ थे जब भव्या संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी? देखिए, हमारा तो संज्ञान में ही नहीं था। हम तो बताया कि हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम तो मुंबई रहते थे। ठीक, हम तो यहाँ पर सहारनपुर वाले घर में, हमारे घर में डकैती पड़ गई थी अभी 30-35 लाख रुपए की। तब हम मुंबई वाले घर पे थे, ZTV का शो कर रहे थे। अभी बिग बॉस से भी हमें कॉल आया, तब हम उसमें नहीं गए। तो फिर अब हम लगातार यहाँ पर 3-4 महीने से थे सहारनपुर में। तो ये जब चीज़ें वायरल होनी शुरू, क्योंकि हमारा ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो इंडस्ट्री है, देहाती इंडस्ट्री, हरियाणा इंडस्ट्री से हम कट आउट हो चुके थे। हम तो कई साल से कोई काम ही नहीं कर रहे थे। हाँ, हम तो स्टार प्लस, ZTV, कलर्स के हमने शोज़ किए हैं बहुत सारे, जो हमने किया, मेरी दुर्गा किया, गुड़िया हमारी सभी पे भारी, वहाँ टीवी का चेहरा बन गए थे हम। और ये इनका ये वेब सीरीज़ और ये सब चीज़ें, इनका यूट्यूब का सब चीज़ें चल रही थी, गाने। तो हमारा तो इससे कोई कांटेक्ट ही नहीं। और उत्तर कुमार को कि बॉम्बे में पूछा कि उत्तर कुमार कौन है, तो बॉम्बे में उत्तर कुमार को कोई नहीं जानता, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि उत्तर कुमार। हाँ, मतलब हरियाणा और पश्चिम, मतलब यहाँ के जो देहाती मूवी बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते उत्तर कुमार कौन है। तो हमारे अभी जब हमने इंटरव्यू दिए, तो हमने ये इंटरव्यू हमने मुंबई भेजे 1-2, तो लोग कह रहे हैं ये कौन है उत्तर कुमार, ये कौन है उत्तर कुमार। तो ये बड़ा हंसी सा आता है, क्योंकि यहाँ लोग इतने मर रहे हैं उसके लिए, मरने और मारने को तैयार हैं, है ना। बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो इस तरफ के हैं, हमारे इस तरफ के हैं, तो बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन उत्तर कुमार जी को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। पीड़िता को पैसा चाहिए, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, आपको कितना सच लगता है? आप पीड़िता से मिले भी हैं? आप पीड़िता को पैसे चाहिए, ब्लैकमेलर कर रहे हैं। जब एक कहते हैं ना, यहाँ पे परीक्षा तो माता सीता को भी देनी पड़ी है, तो इसको क्यों नहीं देनी पड़ेगी? अब जब घर से कदम बाहर निकाल दिया, अपने शारीरिक शोषण होने का कि मेरे साथ शोषण हुआ है, घर से बाहर कदम निकाल दिया, तो ये तो सब तरह के उसके ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा कि पैसे मांग रही है, या ये पैसों के ऑफर तो उसके पास पहले ही आगे होंगे, जब FIR की, जब वो गई होगी तभी आगे होंगे। तो ये तो सब चीज़ें इसने, इन चीज़ों को ऊपर उठने के बाद ही FIR दर्ज हुई होगी। अगर इसको पैसों का ऑफर आता, या पैसे लेने का से चस्का होता, या लालच होता, तो ये बताइए अपना आत्मदाह करने की वहाँ पे जाती। और मैं तो शासन से भी सोच रही हूँ कि इसकी सुनवाई नहीं करी। और एक लड़की ने वहाँ जाके आत्मदाह करा, योगी जी के वहाँ उस पे जाके, उनके आवास पे जाके, और 24 घंटे के बाद उसके कपड़े बदले गए, उसके शरीर पे रैशेस हो गए, सब कुछ हो गया। तो शासन हमारा कहाँ चला गया? मतलब अंधा कानून है क्या हमारा? तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेके कि महिलाएं बलात्कार, कितनी बार एक महिला बलात्कार झेलेगी, बिस्तर पे झेलेगी, फिर घर से जब कदम बाहर निकालेगी तब बलात्कार झेलेगी, तब थाने में खड़ी होगी तब बलात्कार झेलेगी, तब कचहरी में जाएगी तब बलात्कार झेलेगी। जो कल तक उसके प्रशंसक थे, उसके चाहने वाले थे, उसके फैन फॉलोइंग थे, अब उनका बलात्कार झेल रही है। अब गंदे गंदे जो उसके साथ भद्र टिप्पणी कर रही है, अब वो बलात्कार झेल रही है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि रात को उसको नींद नहीं आती होगी जब वो कोई कमेंट पढ़ लेती होगी कि जिनकी कल तक मैं चाहती थी, और आज उन्होंने उठा के उस लड़की को एक बार नहीं सोचा कि अगर ये हमारी बेटी होती, हमारी बहू होती और उसके साथ ये सब चीज़ें होता, तो क्या तब भी आप ऐसी भद्र टिप्पणियां करते उस बच्ची के लिए? पीड़िता भी दलित की बेटी है, आप भी दलित की बेटी हो, जब कहानी सुनी कैसा लगा आपको, मतलब कि क्या हुआ है? देखिए, वो बात की बात है कि दलित की बेटी है, और दलित है जो भी है, हम दलित की बेटी है, ये हमारे हाथ में नहीं था।
दलित समुदाय में पैदा होना, या भव्या के हाथ में नहीं था कि वो दलित समुदाय में पैदा होना, लेकिन एक हमारे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया है ना। तो हमारा वर्ण जो है सबसे नीचे का वर्ण है दलित समाज। आप सब साफ सफाई के लिए बने हैं, मतलब छोटा तबका हमको बोल दिया जाता है। पहले जब हमारे पहले सेट की बात है, सेट पे ऐसा होता है उत्तर जी के सेट पर? उस दृष्टि से तो वो देखते हैं, छोटी दृष्टि से तो देखते हैं। और जो दलित समुदाय से जो लड़के लड़कियां आती हैं उन्हें कहीं इस दृष्टि से देखते हैं, उनसे पैसे भी लूटते हैं, पैसे लूट के उनसे अपनी पिक्चर में लगवाते हैं, उनको पैसे बस ठीक है छोटा मोटा रोल दे दिया, इस तरह से वो करते हैं। पीड़िता ने बड़े आरोप लगाए हैं कि मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए। तो कौन सी बड़ी बात है, जब आपने उसे बिस्तर पे नंगा कर दिया तो चमारी गिठ ली है, या ये बोलने में क्या वो हो रहा है उत्तर कुमार के लिए कोई बड़ी बात है क्या? उत्तर कुमार तो घमंडी एक नंबर का अपने आप को स्टार समझता है कि मैं स्टार हूँ, अपने आप को स्टार समझता ना। मैं एक तरफा हूँ। मैंने क्या कहा कि अपने आप को बोलता कि मैं मेरे ऊपर कोई सरोपर है ही नहीं। एक राजनीति के तहत देखे, अगर इंडस्ट्री के हिसाब देखे तो उसने क्या अपना प्रतिद्वंदी या अपने पैरेलल किसी को खड़े होने दिया? वो विजय वर्मा को कुछ समझता है, हुड्डा को कुछ समझता है, कितने भी हीरो आए हैं, क्या कोई उत्तर कुमार की बराबरी कर पाया? नहीं कर पाया ना, क्योंकि उसने किसी को टिकने नहीं दिया। साथ ही नहीं कर पाए, लेकिन और बड़े बड़े कलाकार हैं हरियाणा में। मैं वही तो कह रही हूँ ना, बहुत सारे कलाकार आए ना, क्योंकि जैसे ही कोई सीढ़ी चढ़ने होता है 1 2 3 4 उत्तर लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। अपने बच्चे को काम देना, परिवारवाद है या नहीं इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं यहाँ की देखिए अभी मैं फिल्में नहीं देख रही हूँ, यहाँ की अभी मैं नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अपने काम पे रहता है, या एज ए पॉलिटिशियन मैं भारतीय जनता पार्टी पे फोकस करती हूँ। लेकिन हाँ, उत्तर कुमार के अंदर जातिगत देश भावना उसके अंदर है। इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश में जो कलाकार हैं, आपने बात भी करी होगी उनसे, क्या सोचते हैं वो इस केस के बारे में? टीन का चश्मा, वो टीन का चश्मा लगा के देख रहे हैं। जो कहानियाँ उनको दिखाई जा रही हैं शुरू से लेके अब तक, जो उन्होंने पिक्चर देखी हैं, जो उनकी गाने देखे हैं, तो वो उनको अपना हीरो मानते हैं। लेकिन मैं आप सभी जो भी हमारे गांव के क्षेत्रवासी, जो हमारे समाज के लोग हैं, ये गांव के देहात के लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो देखती है, अपने से जुड़ के देखती है इस उत्तर कुमार को, तो शुरू से उन्होंने उससे देखा हमसे जुड़ा हुआ कलाकार है, तो वो ये तो बलात्कार नहीं कर सकता। उत्तर कुमार बलात्कार नहीं सकता। उत्तर कुमार तो धक्कड़ चोरा है। उत्तर कुमार तो सब्बो गिल्लो आया था, उत्तर कुमार तो कविता गिल्लो आया था, कभी कोई पिक्चर में बलात्कार ही नहीं करा। उत्तर कैसे कर देगा बलात्कार? है उत्तर कर देगा बलात्कार। भाई उत्तर के समान नहीं है क्या? उत्तर नहीं कर सकता। उत्तर ने बच्चे पैदा नहीं करे क्या? बच्चे पड़ोसी से पैदा करवाए क्या उत्तर ने? उत्तर की फीलिंग्स नहीं है क्या? उत्तर के अंदर वो मर्दानगी वाली बातें नहीं है क्या? फिर मुझे लोग कहते हैं इतना बोल्ड बोलती है, इतना बोलती है। क्यों बोलना पड़ेगा भाई? जब कोई महिला आगे सामने नहीं बोल रहा तो मुझे बोलना पड़ेगा उस बच्ची के बारे में। तुम्हारा टीन का चश्मा उतारना पड़ेगा मुझे सबका, जो टीन का चश्मा लगा के आप उत्तर को देख रहे हैं, सबके सब बोलना पड़ेगा। कोई तो बोलेगी आके, और आपको जितनी भर भर के गालें देने दे लो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पीड़िता कब तक साथ देंगे आप? जब तक न्याय नहीं मिलता कोशिश करूंगी। न्याय सरकार में है, आप न्याय तो सरकार देगी। उसके लिए अगर हमें ऊपर हाईकमांड में भागना पड़े तो मैं भागूंगी। क्या करना, क्या होगा? न्याय प्रणाली है, हमें विश्वास है कि हाँ कानून है। कोर्ट कचहरी जो होती है एक होम्योपैथिक की दवाई की तरह होती है, मीठी गोली की तरह होती है, लेकिन आराम देती है। तो आराम उत्तर कुमार को बढ़िया मिलेगा। इंडस्ट्री में खलबल है। इंडस्ट्री तो खत्म हो गई उत्तर कुमार की, बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल जो लोगों के मुंह पे सरस्वती बैठी है ना, उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकता, तो अब भविष्य में उत्तर कुमार बलात्कार नहीं कर सकता। लेकिन और जो लोग हैं कैमरामैन, उनका तो बर्बाद हो गए ना वो तो। फिर क्यों बर्बाद हो गए? और जो आर्टिस्ट हैं, आपको ऐसा कैसा लगता है? अभी आपने बोला कि इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। इंडस्ट्री कैसे बर्बाद होगी? उत्तर बर्बाद हुआ। मैंने कहा, आप सुनिए, मैंने कहा वो बर्बाद होगा आने के बाद, वो बर्बाद होगा। जो ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो कोई अजय हुड्डा है, विजय वर्मा वगैरह, ये तो भाई जब एक सत्ता खत्म होती है तभी दूसरी की सत्ता शुरू होगी। जैसे कि सपोज करो कांग्रेस जाएगी तभी भारतीय जनता पार्टी आएगी। आप समझ रहे हैं ना कि जब भारतीय जनता पार्टी आई होगी तो पहले कांग्रेस का एक तरफा राज था, तो तभी कहते थे कांग्रेस जी का, कांग्रेस ही कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस सब कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, पंजा पंजा पंजा। किसी ने सोचा था क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पे राज कर लेगी, एक तरफा राज कर लेगी? तो यहाँ पर अस्थायी कुछ नहीं है, हमेशा जो आया है वो जाएगा। तो मैडम, ये जो आपने केस सुना पीड़िता का, उसके पहले आपको ये सब पता था कि ऐसा होने वाला है उत्तरी कभी ना कभी, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि पाप का घड़ा कभी ना कभी टूटेगा? हाँ, ये तो होता ही है। पहले से पता था आपको ये सब? पता नहीं, एक बात होती है कि जो भी आप गलत करोगे तो ऊपर स्वर्ग नरक ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आप यहीं भुगत के जाओगे। आप गलत करोगे तो नरक यहीं भुगतोगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग भी यहीं भुगतोगे। तो
अब उत्तर कुमार का पाप का घड़ा भर गया था। ये भव्या ने तो सिर्फ आवाज़ उठाई है, लेकिन भव्या के पीछे कितनी दुआएं होंगी उन लड़कियों की, जिनके नंबर ब्लॉक कर दिए गए होंगे, जिनको रास्ते से हटा दिया होगा। अब पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि हर कोई भव्या शायद नहीं बन सकती, हर कोई आवाज़ नहीं उठा सकती, हर कोई झांसी की रानी बन के सामने नहीं लड़ सकती। आप समझ सकते हैं, बहुत सारी लड़कियां सोचती चलो यार पैसा भी मिल गया, नेम फेम भी मिल गया, चलो यार बात ख़त्म करते हैं। तो लड़ने का जो जज्बा होता है एक महिला के अंदर, वो किसी किसी के अंदर होता है, लेकिन एक ही महिला के अंदर बनाने का भी वो होता है और ध्वस्त करने का भी होता है। तो अभी उस गाने ने बना दिया सुपर हिट डुपर हिट और आज जी बोल जा, और उसी गाने की हीरोइन ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा ना आप ही के चैनल पे, उत्तर कुमार को पता था कि इस गांव में उसकी बर्बादी लिखी है। उसने कभी कल्पना करी थी आज से 5 साल पहले? वो तो मैनिपुलेट कर रहा था ना, झांसा दे रहा था ना इसको, हाँ अभी शादी कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ या मैनेज कर रहा होगा, जैसे भी मैनेज कर रहा होगा वो उसका मैटर है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि पीड़िता पर ये आरोप लग रहे हैं कि 5 साल से पीड़िता क्यों चुप थी? अरे अभी तो बताया आपको, झांसा शब्द, झांसा। पहले उसने झांसा दिया मैं शादी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तेरे सपने दिखाता है ना, सपने कौन दिखाता है? सपने दिखाता है आदमी औरत को। अगर आदमी पहले दिन कह दे कि मेरे पास नमक की रोटी है और तू नमक की रोटी में गुजारा करेगी मेरे साथ, तो यू हैव टू डिसाइडेड कि तू भविष्य में मेरे साथ चलेगी, तुझे साइकिल पे लेके चलूंगा, फॉर्च्यूनर में लेके नहीं चलूंगा। तो यू हैव टू डिसाइडेड तुझे ज़िंदगी में मेरे साथ कदम बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। लेकिन जब उसे वो सपने दिखाएगा, मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा, रातों रात स्टार बना दूंगा, ये बना दूंगा, हाँ शादी करूंगा। पीड़िता को पता था कि वो शादीशुदा है। मैं क्या कह रही हूँ, पता था या नहीं पता था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता था वो अब ये कह रहे कि अब पता चला लोगों को ये पहले भाई की लुगाई है जो उसके बैठा दी गई है। वो सबको यही बोलता है, अगर पहले वाली को पता होता वो शादीशुदा है तो मेघा मेहर क्यों या कविता क्यों या फलाना क्यों, सबको तो झूठ बोलता कि मैं तो कवारा हूँ, मैं तो कवारा हूँ, मैं तो कवारा हूँ। बस क्या करूँ, घर में भाई चला गया था, बुरे वक्त था, घर वालों ने ठा के भाड़े भाई की लुगाई मेरे बिठा दी। मेरे भी अरमान है, मेरे भी हड़द मानो, मैं भी घोड़ी चढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें देखते ही पागल हो गया, मैं बेकार हो गया, मैं रातों को सोता नहीं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा जितना पैसा प्रॉपर्टी सब मैं तो तुझे ही देना चाहूँ। तो सपने दिखाते हैं। आपको भी बोला गया? मुझे क्यों बोलेगा, मैं तो उसकी माँ के रोल करे, उसकी भाभी के रोल करे, मुझे क्यों बोलेगा? मैं तो चाटा ना मारूं, मैं तो यहाँ से लेके मुंबई तक मेरा खौफ है। मेरा खौफ तो आप गूगल पे जाके देखो, मेरा खौफ अभी बता रहे थे ना मेरा खौफ कितना है। तो मेरे तो लोग बड़े बड़े मंत्री मेरा फ़ोन नहीं उठाते, उनको वो हिल जाते हैं, अरे उर्मिला का कॉल आ रहा, स्विच ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, उर्मिला का कॉल आ रहा, पता नहीं क्या बात कहते क्या नहीं कहते। तो मेरा खौफ तो इतना है। मैं तो वो कहता ना खौफ होता नहीं है, खौफ पैदा करना पड़ता है। तो हमने तो इतना खौफ पैदा कर रखा अपना। उत्तर के परिवार में खौफ आ गया होगा। आ गया, कल से हम तो मैदान में उतरे, तो हमें किसी के 50,000 व्यू आ रहे, किसी के कितने आ रहे, किसी के 1 मिलियन आ रहे, और फिर उस पर गालियाँ आ रही है, छक के भर भर के बाल्टियाँ ला के गालियाँ डाल लो, इसके ऊपर गालियाँ डाल लो, कहाँ से आ गई, अपनी जुबान क्यों नहीं बंद करती है। तो अभी मेरे पति ने आज सुबह हमें फ़ोन किया, रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी ने। पहले तो उनको भी लगा कि शायद तुम गलत का साथ दे रही हो, लेकिन फिर सुरेश राठौर जी ने कहा कि नहीं, हम उस बच्ची के साथ हैं। रविदास विश्व महापीठ हमारा एक संगठन है, देश का बड़ा संगठन है, जिसमें देश के बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं उस संगठन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के दलित बड़े बड़े चेहरे, गवर्नर है, IAS PCS ऑफिसर है, जजेस हैं बहुत। तो उन्होंने कहा कि हम तन मन धन से रविदास विश्व महापीठ आज इस बच्ची के साथ है, भव्या गौतम के साथ। और आज मेरे पति ने ही मुझे इस गाँव में भेजा है, पिलखवा, पूरा संगठन साथ है। तो इसलिए ये जाट और जाटा वर्सेस मत करो। तो एक हमारे बारे में लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि एक चमारी सब पे भारी, तो ये लिख देना कि एक चमारी सब पे भारी, अभिनेत्री उर्मिला सुरेश राठौर। तो अभी तो हम अकेले आए तो इतना तहलका मच गया, सोचो अगर हमारा पति मैदान में आ जाएगा तो क्या होगा सबका।